अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। बात बांग्लादेश की भी करेंगे, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उधमपुर की, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ है। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये इनकाउंटर कुन्नर इलाके में शुरू हुआ है। बता दें कि इतलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। उधर एसएसपी उधमपुर जोगिंदर सिंह ने झड़प की तस्दीक करते हुए कहा कि यह झड़प कुन्नर इलाके में जारी है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद वहां अबूरी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत की क़यादत करने जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र के बनने में हामी भर ली है। दूसरी तरफ से भारत बांग्लादेश के हालात पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। एक निजी टीवी को ज़राया ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से आज भाजपा की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज मीटिंग में उन्होंने एमपी से कहा कि वो सही वक्त पर मुनासिब कदम लेंगे। जयशंकर ने मजीद कहा कि भारत ने शेख हसीना को मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला करने के लिए वक्त दिया है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी और दीगर मरकज़ी वज़रा के साथ साथ अपोजिशन के कई लीडरान ने शिरकत की। इतलात के मुताबिक मीटिंग में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या बांग्लादेश की इस वक्त सूरत हाल जो है इसमें गैर मुल्की हाथ तो नहीं। वहीं उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश की नई हुकूमत को लेकर भारत का एक्शन प्लान क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन ने कहा कि इस मामले में वो हुकूमत के साथ है। उधर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपोजिशन से मिली हिमायत की तारीफ भी की। The Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. उधर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनसी के सदर, उन्होंने भी बांग्लादेश के हालात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश के हालात पर मोहतात रहने की ज़रूरत है
उन्होंने कहा कि सभी आमरू को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनका हाल भी यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। Be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis. Today, for many years, there has been unrest and the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. Putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. I think all dictators must remember. उधर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए मरकज से बिजली प्रोजेक्ट वापस करने का मुतालबा करते हुए कहा कि 64 साल हो गए, हमारे पानी पर हमारा हक नहीं। उन्होंने कहा कि इलाहाक हमने किया लेकिन हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दे दिया गया। बुखारी ने मजीद कहा कि हमारे पानी पर प्रोजेक्ट बनाए गए लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगाने के बावजूद भी हम बिजली से महरूम हैं। उनने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जानबूझकर कम बिजली खरीदते हैं। बुखारी ने कहा कि अपने प्रोजेक्ट वापस दीजिए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से इन प्रोजेक्टों को वापस करने की अपील की। का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहां तक मुझे पुराना याद है। आज 64 साल हो गए, हमारे पानियों पे हमारा हक नहीं है, और यहां तक कि हमारे पास हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दिया गया, जैसे इंडस रिवर है, उसमें झेलम है, चनाब है, और अपने लिए रवि, ब्यास, सतलुज रखा गया। हमने इलाक कर दिया, हमारा पानी दिया गया, और हमारे पानियों पे जितना बचा हुआ है वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो हमारे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, और हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब हमारे पास बिजली नहीं है, उस पर तुर्रा ये कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगते हैं, लेकिन स्मार्ट सरकार जो हमारी है ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली, स्मार्ट बिजली की हमारे बिजली नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको बिजली नहीं मिलेगी ना, ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये खरीदते ही कम है, करना क्या है यार? हम तो आका हैं, ये गुलाम हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं है। उतनी ही खरीदते हैं जितनी इनकी मर्जी है। बाकी आपका ये आपका लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है, तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराम नहीं होती है। अब चूंकि मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वो कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इनकी इस बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। तो इसी मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है आपके राज्य में, तो ये पानी हमें वापस दे दीजिए। अगर आप पानी हमें वापस नहीं दे सकते तो बमेहरबानी 64 साल का मुआवजा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए हमें, और जितने इसमें प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ट्रांसफर कर दीजिए, और तो और आगे जितने भी साल आ जाएंगे हर साल हमें इसका मुआवजा देते रहिए। हम आपसे यूनियन बजट में बिहार और आंध्रा की तरह पैसे की बरसात नहीं मांगेंगे कि आपने उनको बरसात की पैसों की। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो बमेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सबके जरिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें 64 साल का मुआवजा अदा कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट्स हमारे नाम कर दीजिए, और आगे जितने भी जब तक ये चलेगा तब तक हर साल बशारत बुखारी ने मजीद कहा है कि भाजपा कहती है कि 370 यहाँ की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी, तो दीगर रियासतों में दफ़ा 370 नाफिज क्यों है? उन्होंने कहा कि भाजपा चीज़ों को ऐसे पेश कर रही है जैसे सब कुछ गलत था और बाकी रियासतों में सब कुछ सही है। कहते हैं कि 370 यहाँ पे रुकावट था, तो जो 371 है वहां भी उन स्टेट्स में बहुत सारे इख्तियारात हैं। तो जब आपको यहां का आपको लगा कि ये रुकावट है
तो बाकी स्टेट्स का क्यों नहीं लगा रुकावट है? वहां भी तो बहुत सारे, आप जाइए गूगल में पढ़ लीजिए कि 371 में कितने कितने इख्तियारात उनके हैं। तो एक स्पेशल स्टेट्स तो है ना, जैसे ये आपका शायद मुझे नहीं पता आसाम है कि नहीं है, आंध्र, ये जो उधर से है नागालैंड है वगैरह, वहां पे कुल 11 स्टेट्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमें एक 371 दे दीजिए हम खुश हो जाएंगे, हम 370 की बात नहीं करेंगे। आई वॉज मेकिंग अ पॉइंट कि आप इस तरह से बात करते हैं कि एज इफ यही सब गलत था बाकी सारा सही है। मेरा पॉइंट वो था। तो हम विल बी स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल करते रहेंगे आर्टिकल 370 के लिए जिस तरह से पॉसिबल मुमकिन हो। बट मैं ये कह रहा था कि जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई बात कहेंगे, उनको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सवाल पूछने वाला भी कोई होगा जो आपसे सवाल पूछ सकता है। ऐसा ना सोचें कि यहाँ सारे डफर बैठे हैं, हमारे पास अकल नहीं है, बस आप ही की पार्टी और आपके लीडर अकल लेके आए हैं। हमारी भी सोच है, हमारी भी समझ बूझ है, ऐसा मत मेरा। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने वक्फ एक्ट में तरामीम करने के मंसूबे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि भारत में आज अक़लियती बरादरियां महफूज महसूस नहीं कर रही। मुजफ्फर शाह ने कहा कि इस इक़दाम से भाजपा वक्फ बोर्ड की जायदादों का कंट्रोल हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुसलमानों में अच्छी इमेज मैसेज नहीं जाएगी। नए जो लेजिस्लेशन आ रही है वक्फ बोर्ड की, पूरी माइनॉरिटीज़ जो हैं मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, वो अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं आज, खुसूसन बीजेपी के रूल के अंडर। और ये जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनसे शायद पॉजिटिव सिग्नल नहीं जाएगी पूरे मुल्क में, न कि वर्ल्ड में। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का ताल्लुक़ है, माइनॉरिटीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जब आप अब उनकी जो ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, जिन पर एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, आपको उसको भी देखना है। आप उनके साथ इस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। ये आप एक समझ लीजिए एक डिफरेंट रूट इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बीजेपी के लोग, और अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये रूट इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेन कंट्रोल ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ दैट बिलोंग टू द वक्फ बोर्ड। और जब आप यहाँ पे अब वक्फ बोर्ड का जो आप ये नया सिलसिला यहाँ पे शुरू करेंगे, आप फिर लैंड को क्लेम करना शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को क्लेम करना शुरू करेंगे, दैट विल नॉट बी अ गुड जेस्चर टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसको गलत तरीके से देखा जाएगा। और इस चीज़ की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे दोबारा एक दरार पैदा हो जाएगी बिटवीन द रूलिंग क्लिक एंड द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द मुस्लिम माइनॉरिटी ऑफ। वहीं इस मामले पर पीडीपी लीडर बशारत बुखारी ने कहा कि मुल्क में इतने सारे मसाइल हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड में तरमीम के पीछे क्यों पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम को मजहबी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि पहले मुसलमानों को ये बताया जाए कि वो ये 40 तरामीम क्या कर रहे हैं। मुल्क में इतने सारे इश्यूज हैं, इनको सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है। अब 40 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। ये जो एक्ट है, ये एक्ट पार्लियामेंट ने ही बनाया है। अब क्या मजबूरी आन पड़ी कि 40 जगहों पे अमेंडमेंट्स करना है। अब हम मान के चलते कि शायद सही होगा, वो तब होता जब मोदी साहब की कैबिनेट में कोई मुसलमान वजीर होता, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स आती हैं तो पहले काबीने में जाती हैं, वो पास करते हैं, एक्सेप्ट करके भेज देते हैं। तो जब वहाँ कोई मुसलमान वजीर भी नहीं है, यानी अगर कोई होता वो कम से कम ये कहता कि एतराज़ जताता, कहीं पे दुरुस्ती करता, पूछता क्या मामला है क्या नहीं मामला है। तो खुद ही हमारे फैसले कर लेते हैं, यानी मजहबी मामलात में मुदाखलत कर लेते हैं हमारे मजहबी मामलात के अंदर। और उसके बाद जो 40 अमेंडमेंट्स हैं, पता ही नहीं किसी को क्या है। एक्ट तो हमें मालूम है लेकिन अमेंडमेंट्स पता ही नहीं है। तो इनको चाहिए कि पहले ये बताएं कि रीजंस और राइम इसमें होता है कि क्यों हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। पहले पब्लिक में वो बता दें सारे डिटेल्स, और दूसरा अमेंडमेंट्स भी पब्लिक डोमेन में डाल दें ताकि हम भी समझें क्या मामला है। एतराज़ात जताएंगे, हम शोर मचाएंगे, बात करेंगे। और याद इनको ये भी चाहिए कि पूरे मुल्क में जितनी स्टेट्स हैं जहाँ मुसलमान सब जगह हैं, तो उनके उलमा और उनकी कमेटी बनाए, उनको दिया जाए ताकि वो इसको देखें, परखें कि क्या सही है क्या गलत है। खुद सब कर देते हैं। अब देखिए, कहीं मैं देख रहा था कल कहीं पे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, मुल्क के बाशिंदे हैं, प्रॉपर्टी तो होगी ना। अब शायद प्रॉपर्टी पे नज़र है, पूरा डिटेल पता नहीं है। अब कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है कि मालूम ही नहीं क्या है, अमेंडमेंट्स क्या हैं, और हमारा कोई है नहीं काबीना में जो ये पूछेगा, ये बताएगा या कहीं पे एतराज़ जताएगा कि क्या मामला क्या चल रहा है। ऐसा भी कुछ है नहीं, खुद ही कुछ सब कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए, उनको इसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, और एक तमाम स्टेट से मुस्लिम उलमा जो है उनको लेना चाहिए, या जो सियासी लीडरान भी है मुसलमान, वो भी बहुत तफक्कुर वाले हैं और तदब्बुर वाले हैं, आलिम हैं। जम्मू में आज रियासती दर्जे की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के लीडरान और वर्करों ने पुरजोर एहतजाज किया। इस दौरान सभा लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू के डोगरों से हक के लिए खड़ा होने की अपील करते हुए कहा कि अगर आज वो नहीं निकले तो उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। उन्होंने कहा कि बजट में जहां रियासतों को खुसूसी पैकेज दिए गए, वहीं दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया गया। लीडरान ने मर्कज से मुतालबा किया कि जो रियासत हरी सिंह दिल्ली को देकर चले गए थे, वही रियासत हमें वापस लौटा दी जाए। सड़कों पे इंसान तब आता है जब उस पर जुल्म होता है, जब उस पर तानाशाही जो है थोपी जाती है। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहा हो वो सड़कों पे नहीं आता, धूप पसीने में, बारिश में, तूफानों में बाहर नहीं आता। जम्मू के लोगों के साथ, खासकर जम्मू के डुगर वासियों के साथ जो भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, मैं सीधा भाजपा को बोलूँगा क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, ना ही किसी को समर्थन करता हूँ। भाजपा सत्ता में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे जम्मू कश्मीर महाराजा हरी सिंह जी ने विलय करके 1947 में हिंदुस्तान के साथ विलय किया और हिंदुस्तान को ताज पहनाया था, वो ताज आज जो है वो छीना जा रहा है, वो उतारा जा रहा है। इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, ये एक ही रूलिंग गवर्नमेंट है, वही बनाई जा रही है। क्योंकि अगर हमारे को यूटी बनाई तो हमें यूटी का जो दर्जा था, यूटी की फैसिलिटीज थी, वो तो देनी चाहिए थी। हमें एक भी फैसिलिटी यूटी की नहीं मिली। हमारे पे पिछले दिनों में हमने आंदोलन किया, युवा राजपूत सभा ने, हमारे पे ब्रिटिश जो कानून था उसकी भी जो है हमारे पे लागू हुई धाराएं और हमें जेल में जाना पड़ा। हम गवर्नमेंट को सीधा चेतावनी देना चाहते हैं, ना तो हम गोली से डरे, ना हम जेल से डरे। हमें काला पानी की सजा भी दे दो, हम तब भी लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे में दम है, जब तक। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। Stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best.
Earthful Spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Earthful Spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलियात फराहम करने के हुकूमती दावों के बीच बांडीपुरा में एक प्राइमरी स्कूल चोंटी मोला में 150 से जायद तलबा के लिए महज एक उस्ताद मौजूद है, जिसके बायस इन बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर हुई है। इन बच्चों के वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में 3 मुख्तलिफ स्कूलों को एक जगह मुंतकिल किया गया, उन्हें जम किया गया, जिसके बायस तलबा की तादाद में इजाफा हुआ। ताहम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर मौजूद है। वालिदैन ने महकमे तालीम से अपील की है कि स्कूल में बच्चों के लिए टीचर्स की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि बच्चों को मुनासिब तालीम मिल सके। जो हमें इस स्कूल का भी जो प्रोटेक्ट हो रहा है, ये चोंटी मोला का स्कूल है, जीपीएस प्राइमरी है। और जो जो अपने स्कूल टंगदजी की बात करूं, वहाँ के जो हमारे बच्चे थे, वहाँ पे तकरीबन 6 या 7 साल से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम रहा। उसके बाद गवर्नमेंट को बिल्डिंग ना बनने की वजह से उन्होंने यहाँ शिफ्ट किए हमारे बच्चे, और उसके बावजूद जो गुबारी वाला स्कूल है हमारा अपोजिट, वो भी इकट्ठे करके यहाँ पे लाया गया। हालांकि अगर इन स्कूलों की बात करें, 3 स्कूल इकट्ठे हुए, उनके अपने 3 टीचर इसी मान के चलते तो 9 टीचर बन जाते हैं सर। 3 करके वो तो 9 टीचर हो जाते हैं। उसके बरैकस अभी हमारे पास प्रेजेंटली 8 टीचर है, यानी कि जो 150। नाज़रीन, ये थी खबर अब तक। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।